सभी साथियों को नमस्कार जी। सबसे पहले तो हम माफ़ी मांगते हैं जी, 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हो गए क्योंकि 2 जगह बीच में जाम में फंस गए थे, इस कारण थोड़ा लेट हो गए, आपको इंतज़ार करना पड़ा। जो ये आज आपको इंतज़ार करना पड़ा ना, ये आगे आपको ना करना पड़े, इसके लिए ही ये मीटिंग हो रही है, ताकि आपको बाहर के किसी भी साथी की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग जितने साथी बैठे हैं समझे हुए, तो आपकी अपनी टीम बन जाएगी जब, तो आपको किसी बाहर के साथी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसलिए ही बिहार की मतलब, क्योंकि हर जिले में टीम नहीं थी अभी तक, साथी थे, एक्टिव भी थे, लेकिन वो जुड़े हुए नहीं थे। तो इसीलिए हमको मतलब ये लगा, महसूस हुआ कि भाई जितने भी ज़िले हैं ना, प्रत्येक ज़िले में जाकर उनकी टीम बन जाए तो बहुत आसान हो जाएगा आपको। किसी बाहर के मतलब हरियाणा से आएंगे साथी या कहीं से भी आएंगे साथी, तो आपको उन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जैसे भी 1 घंटे से बैठे हो आप, सब लोग काम छोड़ के आए हुए हैं, तो उस काम का तो मतलब कुछ तो असर पड़ेगा ना। 1 घंटे में कुछ ना कुछ तो फ्रूटफुल कर सकते थे आप, उस घंटे को कहीं ना कहीं यूज कर सकते थे। तो इसीलिए जो आज ये हुआ है, आगे से ये ना हो, इसके लिए ही ये टीम गठन का जो कार्य है वो चल रहा है। दूसरा, टीम जैसे अभी आप लोग बैठे, कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं? पहली बार ही आए। अच्छा, बहुत से साथी पहली बार ही आए हैं। और जो ट्रेनिंग कर चुके हैं या दूसरी बार आए हैं वो लोग। ट्रेनिंग कर 3 दिन वाली ट्रेनिंग किसने कर रखी है? अच्छा भाई, फोन बज रहा है। सिर्फ एक ही साथी ने कर रखी है? कोई मीटिंग वगैरह अटेंड कर रखी हो किसी ने? अच्छा, मोबाइल वाली देख रखी है, सिर्फ फिजिकली नहीं कर रखी, वीडियो देखते हो सिर्फ। ठीक है ठीक है। तो आप लोगों को अभी तक सिर्फ मुद्दे क्लियर हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, वो तो सबको क्लियर है ऑलमोस्ट, भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है। तो जब आप लोग आए यहाँ, तो आपको लगा होगा कि मेरे अलावा किसी को मैं जानता नहीं। यहाँ बहुत से साथी ऐसे हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, है ना? तो हाँ जी, हाँ, सभी साथी नए थे ना। तो अभी आप इतने साथी हो गए पटना में, अगर किसी भी साथी को पटना में वैक्सीनेशन के खिलाफ या बैंक वाले रिकवरी वाले के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ अगर जरूरत पड़ती है, तो क्या आपको किसी बाहर से बुलाने की जरूरत है? आपके अपने साथी हैं सारे, समझे हुए साथी हैं सारे। एक व्यक्ति को प्रशासन दबा सकता है, सरकार दबा सकती है, लेकिन अगर वही इतने इतने बंदों की टीम बैठेगी ना, कहीं भी जाएगी, कुछ भी बोल लेगी, तो प्रशासन दुबक के बैठ जाएगा। बैंक वाले बोल लेंगे नहीं आपके सामने, वैक्सीनेशन वाले जो ये फोर्स्ड वैक्सीनेशन चल रहा है वो बिल्कुल भी नहीं बोल लेंगे, लेकिन एक एक बंदे को रगड़ देंगे। इसलिए ही ये जो टीम का होना बहुत जरूरी है। मान लो हम हरियाणा से उठ के आए हैं यहाँ, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग अपने ही क्षेत्र में काम करने लग जाओ, आपको पटना से बाहर भी ना जाना पड़े। पटना, जब पटना की टीम बन जाएगी बड़ी, तब अपने अपने गांव में कर लेना, अपने अपने ब्लॉक में कर लेना। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने क्षेत्र में रह के काम करना है। वहीं से आप अपना मतलब जो हाजिरी दर्ज है ना इस आंदोलन की, वहीं से हो जाएगी, वो कुछ भी नहीं करना। जब हमको समझ आ जाता है कि भाई समस्या क्या है, समस्या का पता लगने के बाद समाधान पे काम हो सकता है। जब तक समस्या ही नहीं पता थी, तब तक हम समाधान क्या करेंगे उसका? अब हमको पता लग गया कि ये समस्या है, और हमको ये लगता है कि समस्या बहुत बड़ी है, और आप लोगों ने भी मतलब वीडियो से या कहीं से भी ये तो समझ ही रखा होगा कि क्योंकि आप लोग यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि आप समझे हुए साथी हो और आपने समस्या को समझ रखा कि ये बहुत बड़ी है। जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाली चीज़ें चल रही हैं, इनकी समस्या जो ये क्रिएट कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी है और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। हम लोग जो जागे हुए साथी हैं वो बहुत कम है अभी उनके मुकाबले में। तो जब हम इतने लोग एक साथ बोलना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप देखोगे जितने यहाँ बैठे हैं ना, इससे कई सौ गुना पटना में निकल के आएंगे। बहुत से साथी ऐसे हैं जिनके पास ये खबर नहीं पहुंची होगी, खबर पहुंची होगी तो किसी को उस दिन अर्जेंट काम होगा, है ना? कोई साथी किसी को आए भी थे लेकिन वो चले गए होंगे, बहुत से साथी ऐसे हैं। तो जितने आप यहाँ बैठे हो, इससे कई सौ गुना मान के चलो आप कि पटना में हमारी टीम है। तो आपको अपनी टीम के अकॉर्डिंग ही काम करना है बस। मुद्दे आपने समझ रखे हैं भाई, शिक्षा को कैसे इन्होंने खराब कर रखा है। जैसे हम आज ही देख रहे थे, हरियाणा में डी ग्रुप की भर्ती आई हुई है, भर्ती करेंगे सिर्फ 10,000 की, उस पर 15 लाख फार्म तो आज तक आ गए, अभी तो लास्ट डेट भी नहीं आई उसकी। तो आप सोचो, कोई बच्चे हैं वो 24 के 24 घंटे पढ़ लें,
लगाना तो 10,000 को ही है। 10,000 से फालतू तो नहीं लगा सकते। 15 लाख तो उन्होंने वो फार्म अभी तक आ गए। तो इस शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमको सोचना पड़ेगा ना कि भाई किस तरफ जा रही है ये। दूसरा, अगर वो नौकरी लग भी गए, क्या उसकी गारंटी है कि वो खुश रह पाएंगे जीवन में? और नौकरी लगने के बाद जो ये सरकारें इतनी स्कीमें ला रही हैं, क्या वो गारंटी है कि उसको नौकरी पे टिक पाएंगे? तो हमको इस व्यवस्था जो ये चल रही है एक बार रुक के सोचना होगा। व्यवस्था ऐसे नहीं बदलती कि ऐसे जा रही और ऐसे बदल दी, बिल्कुल नहीं बदलती। जैसे धीरे धीरे ये परिवर्तन हुए हैं वैसे ही अपने को भी समय लगेगा, क्योंकि जो ये व्यवस्था परिवर्तन का समय चल रहा है अभी, जो हम लोग मतलब लगे हुए हैं प्रयास में, हम सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। हम ये कभी नहीं बोलते कि हम बदल देंगे। हमारा काम प्रयास करना है, जितना बनेगा हम प्रयास करेंगे, उसके बाद हम अगली पीढ़ियों को सौंप कर चले जाएंगे। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि अभी हो जाएगा, इसमें समय लगता है, पीढ़ियां खपेंगी इसमें। लेकिन रास्ता यही है। हमको पता लग गया, हम हरियाणा से 2000 किलोमीटर से उठ के यहाँ बैठे हैं, हमको पता लग गया, हमको समझ में आ गया कि नहीं, बिल्कुल जब तक लोगों को नहीं बताएंगे ना सारों को, तब तक बात नहीं बनेगी। एक अकेला देवेंद्र भलारा कुछ नहीं कर सकता। जब हर घर से, हर गली से देवेंद्र भलारा निकलेगा, तब उनकी व्यवस्था अपने आप डूब जाएगी और अपनी व्यवस्था हम बना लेंगे। उसके लिए ट्रेनिंग होती है 3 दिन की, कि कैसे काम करना है, कैसे बताना है, कैसे ये समस्याएं चल रही हैं। उसके लिए वो 3 दिन वाली ट्रेनिंग होती है। 3 दिन की ट्रेनिंग करके और आप अपने क्षेत्र में काम कर सकते हो। आपको पटना से भी बाहर नहीं जाना, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं जाना। आपने मुद्दों को समझ लो, समस्याओं को समझ लो और अपने उस पर काम पे लग जाओ, यही होता है बस। और ट्रेनिंग ये बिहार से बाहर ही होगी या फिर बिहार में कहीं? बिहार अभी देखो, ये आज तीसरा दिन है हमारा यहाँ। तीसरे दिन का जो ये जिला है, पटना में बैठे हैं अभी, 10वां 12वां ये पता नहीं 14वां, इतना जिला है ये, ठीक है। तो हम 12 तारीख तक यहीं हैं बिहार में। हम साथियों का रिस्पांस देखेंगे कि भाई किस जिले में कितने एक्टिव साथी हैं। उसके बाद डिसाइड होगा कि भाई यहाँ पे ट्रेनिंग हो सकती है नहीं, क्योंकि अगर एक्टिव साथी नहीं है ना तो ट्रेनिंग क्या कर लेंगे बताओ। जब समझने वाले साथी होंगे तभी बताया। जैसे अभी आप लोग इतने बैठे हो, अगर आप नहीं होते तो हम यहाँ क्या करते बैठ के? अभी आप बैठे हो यहाँ, हम भी तभी आए हैं ना, क्योंकि बहुत से साथियों के मैसेज और कॉल आए थे कि भाई हमें भी आना है पटना, हमें भी आना है पटना, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बहुत साथियों ने फ़ोन किया कि हमें आना है। अगर किसी साथी का फ़ोन ही नहीं आता ना, जैसे अभी हम आ रहे थे, तो कहाँ से निकले थे अपना? अरवल से पहले जहानाबाद से हम निकले, तो हमने अरवल के साथियों को कॉल किया, एक भी साथी ने फ़ोन नहीं उठाया। हम भी फिर रास्ते में चलते रहे, एक भी साथी से बात नहीं हुई। तो हमने सोचा कि भाई अगर कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है तो उस जिले में जाके हम क्या करेंगे? हम उस जिले को बिल्कुल छोड़ाए, उस जिले को हम लास्ट में करेंगे। अगर किसी साथी का फ़ोन आता है तो, अगर किसी साथी का फ़ोन ही नहीं आता है, किसी से कॉन्टैक्ट ही नहीं होता है, तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे? कहाँ मान लो कि लोकेशन दे दी, हम वहाँ बैठे क्या करेंगे? तो इसलिए जो भाई ने बोला कि ट्रेनिंग कब होगी 3 दिन वाली, तो जब 12 तारीख तक घूम के पूरे बिहार में, उसके बाद रिस्पांस पता लगेगा कि भाई साथी ट्रेनिंग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, एक्टिव है या नहीं है। ट्रेनिंग तो चाहते हैं सारे कि अपने एरिया में हो जाए, लेकिन उसमें यह होता है कि एक्टिव कितने साथी हैं। अगर आप लोग एक्टिव होके, जैसे अभी बैठे हो, एक्टिव होके अगर आप लोग काम करोगे तो आपको अपनी ट्रेनिंग यहीं हो जाएगी और 1000-2000 की हो जाएगी, हम गारंटी लेते हैं। क्योंकि हम जिस भी जिले में जा रहे हैं ना, बहुत से साथी, जैसे आप लोग जगे हुए साथी बैठे हो ना, हर जिले में हमको ऐसे साथी मिल रहे हैं बड़े उत्साह से, समाज पर काम करने वाले, हर जिले में हमको ये मिल रहे हैं। तो अगर ऐसे मिलते रहे ना तो ट्रेनिंग जल्दी हो जाएगी। अगर साथी ही नहीं मिले तो हम हरियाणा से उठ के यहाँ किसको बताएंगे आके? भाई समझने वाले हो तभी तो बात होगी ना। अभी जो ट्रेनिंग है वो 3 दिन वाली, एक तो 8, 9 और 10 को है, हरियाणा में ही है, जुलाना में, जींद डिस्ट्रिक्ट में, जो प्रैक्टिकल सिखाएंगे कि भाई हमको प्रैक्टिकल गांव में जाके कैसे बात करनी है, सामने वाला क्या बोलेगा तो उसका कैसे जवाब देना है, और जो पूरी नई विश्व व्यवस्था का काम चल रहा है वो कैसे समझाना है, मतलब मैसेज डिलीवर कैसे करना है उनके पास, गाँव वालों के पास, उनके लैंग्वेज में। भाई हम मान लो गाँव में जाके इंग्लिश में बात करेंगे तो वो तो निरर्थक हो गया ना, उसका कोई फायदा नहीं, यूजलेस है वो चीज़ें। तो हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई सामने वाला बंदा कैसा है, किस फील्ड का है, उस फील्ड के अकॉर्डिंग उसको बात बता दे, क्योंकि हर फील्ड का नाश हो चुका है। एक ये तो है नहीं कि एक ही फील्ड का नाश हुआ है, हर फील्ड का नाश हो चुका है। तो जैसा सामने वाला बंदा है उसके अकॉर्डिंग उसकी फील्ड का ही बताना है बस।
तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल सीखने को मिलेंगी। हमें भी नहीं आता था, हमने भी हरियाणा के गांव गांव जाके गली गली जाके सीखा ये चीज़ें कि भाई हम तभी बोल पा रहे हैं जब तक हम इसलिए बोल पा रहे हैं। अगर हमने काम नहीं किया होता ना, हम आपके सामने बोल ही नहीं पाते। अगर हमने गांव गांव जाके बताया ना होता, समझा ना होता इन चीज़ों को, तो आज हम लोग इस तरह से बोल नहीं पाते। तो एक तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो 8, 9 और 10 जुलाई से। उसके बाद जो 3 दिन वाली ट्रेनिंग होती है वो 24, 25 और 26 को है। वो भी हरियाणा में ही है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में, वो मेरे गांव में हो रही है। तो जिस साथी को समझना हो तो वो 3 दिन वाली ट्रेनिंग कर ले। और रही बात बिहार की ट्रेनिंग की, तो बिहार की ट्रेनिंग ये इस 12 तारीख के बाद डिसाइड कर लेंगे हम कि कब करनी है। अगर एक्टिव साथी मिलते हैं तो, अगर एक्टिव साथी नहीं मिलते हैं तो आप लोग ट्रेनिंग करिए और अपना काम स्टार्ट करिए। जब आप लोग बोलना शुरू करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कितने लोग जुड़ने के लिए बैठे हैं। बहुत से साथी ऐसे हैं जो हमारे विचारों से सहमत हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहे। तो जब उनके पास बात जाएगी तो वो भी आ जाएंगे। हमको सिर्फ बोलना स्टार्ट करना है। जैसे अभी इतने साथी बैठे हो, जब आप लोग महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, हफ्ते में एक एक मीटिंग करना स्टार्ट करोगे ना, और उसकी वीडियो और पोस्ट डालने लगो सोशल मीडिया पे, हर जगह, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पर, तो साथियों को पता लगेगा भाई पटना के साथी तो बहुत एक्टिव हैं, हमारा जिला तो पीछे रह गया। और तो इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। हमने किसी को मैसेज नहीं किया, हमने सिर्फ वीडियो डाली और हम लोग आप लोगों के बीच में बैठे हैं। बताने का बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए बोलना स्टार्ट करो और अपने जिले की मीटिंग करना स्टार्ट करो। मुद्दे अपने आप निकल के आएंगे, समस्याएं आएंगी, समस्याओं का समाधान अपने आप निकल के आएगा। आपको देखो, मोटी मोटी बातों का आपको सबको पता है, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। तो जो छोटी छोटी बातें आएंगी उसका सब लोग मिलकर सॉल्यूशन कर लेंगे। अब पटना जिले में, बिहार में, हरियाणा वालों को थोड़ी ना पता क्या दिक्कत है, ये तो उसका लोकल साथी को ही पता होगी। तो अगर लोकल साथी को पता है तो समाधान भी लोकल साथी आके करेगा ना। कोई बाहर वाला हम आके कहें हम कर देंगे सुधार, तो भाई टोटली वो झूठ है। कोई नहीं बाहर का करेगा। आपके जिले का आपको करना है, आपके ब्लॉक का आपको करना है, आपके गांव का आपको करना है, करना आपको ही पड़ेगा। हम सिर्फ समझ दे सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ उठ के आए हैं, आप लोगों को इकट्ठा कर दिया, आपकी टीम बना दी। अब आगे काम आपका है कि भाई जो समस्या है, जो भी बात है, वो समझ नहीं आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप मैसेज करोगे कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ हमको नहीं पता लग रही, इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो आप में से इतने साथी बैठे हैं ना, मैं 100% गारंटी देता हूँ उन्हीं में से कोई ना कोई सोल्यूशन दे देगा। क्योंकि ऐसे साथी नहीं बैठे होते इतने, जो हमारे पास आते हैं ना साथी, वो कोई नॉर्मल नहीं है, वो एक से बढ़ के एक क्रांतिकारी है। अगर कोई नॉर्मल होता तो वो अपने काम काज में बिजी है, वो हमको ये बोलेगा ये तो यूजलेस फिर रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं, ना टाइम है ना कुछ, अपना ऐसे फिर रहे हैं। तो आप लोग जब बैठ के बातें करना शुरू करोगे तो आपको पता लगाने लग जाएगा कि भाई कैसे काम करना, कैसे होता है। और टीम गठन का ये जो दौरा चल रहा है, जो सिद्धार्थ भाई बोलते हैं तूफानी दौरा चल रहा है बिहार का, क्योंकि एक एक दिन में 4-4, 5-5 डिस्ट्रिक्ट करते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत एक्टिव साथी मिल रहे हैं। जैसे अरवाल वाला बताया भी, तो वो 1-2 हो जाता है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में हमें बहुत एक्टिव साथी मिले जो खुद बोलते हैं कि भाई हम आगे आके काम करना चाहते हैं समाज के लिए। इस तरह से आप में भी बहुत से साथी हैं जो काम पहले से ही कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बताएंगे और तब होगा, नहीं नहीं, सभी साथी कर रहे हैं। ये तो जानते हैं भैया, चिंता सबको है, हाँ जी, लेकिन शहर में कोई काम नहीं करना चाहता, मदद नहीं करना चाहता, यही मेन प्रॉब्लम। देखो आपने शहर की बात बोली, गांव में करते हैं ये मानते हो? गांव में ठीक है, गांव में कर रहे हैं। शहर में आज हम पटना में ही बैठे हैं ना, तो बहुत से साथी ऐसे भी होंगे जो पटना में रहते हैं, है पटना में रहने वाले होंगे ना। तो ये देखो, ये पटना वाले साथी है ना। पटना ही। हमको बिल्कुल भी विश्वास नहीं खोना है, हमको उम्मीद पे चलना है। अभी आपने बोला ना शहर में नहीं करते, लेकिन यहीं बैठे हैं पटना के साथी। गांव वाले को आप मान नहीं रहे हो, क्या कर रहे हैं? को बोले कि चलो साथ में, अरे तो भैया, देखो समाज में कभी भी, जैसे 5 उंगली है ना, ये कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। ऐसे समाज के लोग हैं, किसी भी युग में भी ले लो ना आप, तब भी एक जैसे लोग नहीं हुए। वो कुछ चुनिंदे लोग होते हैं जो करते हैं, बाकी सारे ऐसे होते हैं। जाना सबको है ही भाई, जब सबको मरना ही है तो अपना काम करके मर जाओ। जो उस परमात्मा ने काम करने के लिए भेजे हैं, जो वो मतलब बुरी शक्तियां जो काम कर रही हैं, तो हम उससे लड़ तो सकते हैं ना। और लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने कहीं गोली खानी है या आंदोलन करने हैं, लाठी खाने, डंडे खाने हैं, ये भी नहीं करना। हमको समझ आ गई, उन चीजों का बहिष्कार करना शुरू कर दो, बात खत्म। स्वास्थ्य का समझ में आ गया कि भाई प्रिजर्वेटिव वाली चीजें हमको कितना नुकसान कर रही हैं,
वो प्रिजर्वेटिव वाली चीजें बंद कर दो, बड़ी बड़ी कंपनियां घुटनों पे आ जाएंगी। कुछ करना तो नहीं पड़ा ना, बिल ना कहीं लड़ना है ना कहीं जाना है, घर बैठे बैठे बहिष्कार करना है। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ सारे साथी बैठ जाओ। घर बैठे बैठे ही करना, कुछ भी नहीं करना अपने, ना कहीं लाठी खानी, ना डंडे खाने, धरने जाना, ना किसी दूसरे राज्य में जाना, कुछ भी नहीं करना। समझ स्वास्थ्य का समझ में आ गया, बाहर की चीजें खाना बंद कर दी अपने आप। वो जो एक एक साथी का फर्क पड़ता है। लोग सोचते हैं ना, बोलते जैसे अभी साथी ने बोला कि गांव वाले तो करते हैं, शहर वाले नहीं करते, लेकिन यही निकल गए शहर वाले बैठ करने वाले, है ना। तो एक एक साथी जब काम करने लगेगा, मान लो इस साथी ने ही, वीर सिंह भाई ने ही बोला कि भाई मैं ये चीजें नहीं लूंगा क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य को असर डालती हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब कर रही हैं। अगर इसने बंद कर दी ना और इसने बताना शुरू कर दिया तो मैं गारंटी लेता हूं ये 100 में से 1 तो आएगा, तो 1 से 2 तो हो गए ना। तो 2 जो लोग कंज्यूमर थे उन कंपनियों के, तो वो तो घट गए ना। और ऐसे जब समझ में आ गया सबको, तो वो अगर सबने बंद कर दिया तो वो घुटनों पे आ जाएगा कंपनी। वो उसी उनकी क्या औकात है। अगर समझे हुए साथी हैं, समझे हुए लोग हैं समाज में, तो उनकी तो औकात ही नहीं है। पूरा कॉर्पोरेट घुटनों पे आ जाएगा एकदम। इसी तरह मान लो खेती बाड़ी है, खेती में कितने पेस्टिसाइड पड़ रहे हैं सबको पता है, लेकिन कोई कर नहीं रहा। अगर कोई प्राकृतिक खेती करता है ना, उसका जैसे हम करते हैं, हमने कभी मंडी में नहीं गए अभी तक, घर से उठ जाता है सारा सामान। तो जब हम इन चीजों को समझेंगे, उन पर काम करना शुरू करेंगे ना, तो सोल्यूशन अपने आप निकलेगा। और कहीं भी ना लाठी खाने की जरूरत है, ना बाहर जाने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। जैसे ये मोबाइल फोन है, इसको बोलते हैं कि बहुत गलत है ये, भाई इससे कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन लेते हैं या ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन इसी का फायदा भी तो है। आज हम लोग इतने बैठे हैं, यहीं से तो मैसेज गया ना, यूट्यूब से भी इसी से गया, व्हाट्सएप से भी इसी से गया, फेसबुक से भी इसी से गया, तो हम उस चीज को यूटिलाइज भी तो कर सकते हैं। अगर किसी चीज का फायदा है तो उसका नुकसान भी है, तो हम फायदे की तरफ जाएंगे। जब जो भी चीजें अपने को समझ में आने लगी, उन चीजों में काम करना शुरू कर दो, उनका बहिष्कार कर दो। बहिष्कार से बड़ा कोई भी वो नहीं है। गांधी जी ने भी बहिष्कार का यह आंदोलन चलाया था, हम लोग भी अपनी समझ के अनुसार बहिष्कार का ही वो करेंगे। हमको तब कुछ नहीं करना। वैक्सीनेशन है, कोई धक्के से थोड़ी लगा देगा अपने को, बस सिर्फ बहिष्कार ही करना है। जैसे हरियाणा में होता है, HPV की 0.0% वो थी लगने की, किसी ने भी नहीं लगवाई, तो किसी ने लड़ाई तो नहीं की ना, समझ में आ गई, हमने लगवाते, बात खत्म। किसी ने कुछ किया तो नहीं ना, अपने आप एजेंडा फेल हो गया उनका। तो जब हमको समझ आ गई ना, हमने बहिष्कार करना शुरू कर दिया, तो वो कुछ नहीं कर सकते अपना, लेकिन हमको करना पड़ेगा। हमको जितनी स्पीड से वो चल रहे हैं, उससे ज्यादा स्पीड से चलेंगे तब बच पाएंगे। क्योंकि जमीन पे उनका कब्जा होने लग गया है, पानी पे उनका कब्जा है, बिजली पे उनका कब्जा है, ये हेल्थ पे उनका कब्जा है। बजट के नाम पे लाखों करोड़ों का बजट देते हैं स्वास्थ्य का, सबके घर में इतने इतने पन्ने पड़े हैं दवाइयों के, एलोपैथी के। होना तो ये चाहिए था कि जितना बजट बढ़ रहा है स्वास्थ्य बढ़ना चाहिए था, हो रहा है इसका उल्टा बिल्कुल। बढ़ रहे हैं दवाइयों के पन्ने, एलोपैथी का बिजनेस बढ़ रहा है, हम तो उल्लूपैथी बोलते हैं उसको। है ही उल्लूपैथी, वो है ही उल्लूपैथी यार। एक बात बताओ, जब मान लो किसी को कोई भी समस्या आ गई, उसने कोई टैबलेट खा ली, उसको उस टाइम तो आराम मिल गया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे ये भी तो देखना ना। हर एक उस पर साइड लिखा होता है कि इसका इंग्रेडिएंट क्या क्या है। हम तो राजीव दीक्षित जी का दवाई 4 साल से बाकी कोई दवाई। हाँ हाँ, देखो अगर आपने समझ लिया ना, आपने बहिष्कार कर दिया बस। सर हाँ जी, फिलहाल सर बिहार की समस्या है, 5 जिलों में जमीन को हम लोग को कब्जा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। उसकी कुछ विचार मतलब दे सकते हैं क्या? उसका हम बैठ के बात करेंगे उस पर, ठीक है आपको। तो जो हमारा उद्देश्य है आने का, वो ये है कि आप लोग आप जब यहाँ से जाओगे ना, उससे पहले ग्रुप बन जाना चाहिए आपका। और जो मोर्चे का नंबर है 805 जो नंबर है उसको ऐड कर देना उस ग्रुप में, ठीक है। सभी साथी एक दूसरे का नंबर ले लेंगे और ग्रुप बना लेंगे, और हफ्ते में 15 दिन में 20 दिन में एक मीटिंग जरूर करेंगे, और उसकी पोस्ट और वीडियो जरूर बन के डालेंगे। आज ये मीटिंग हुई, इसमें ये साथी आए, ये चर्चा हुई, इस बात पे, इस टॉपिक पर चर्चा हुई। आप लोग भी डालना अपने सोशल हैंडल पर, हम लोगों को भेज देना, हम भी डाल लेंगे, ताकि ये पता लगे कि पटना की JSM की टीम ने मीटिंग करनी स्टार्ट कर दी है। और जब लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो वो व्यवस्था हिलने लगती है, वो कुछ भी नहीं है। तो जब आप लोगों के साथ इतनी बड़ी टीम है तो वो कैसे जबरदस्ती कर देंगे? नहीं, गांव पे अभी नहीं है ना, तो जैसे जिले की जाएगी, पहले जिले की बन जाएगी, जिले के बाद अगर विस्तार होगा तो गांव की बन जाएगी। अभी गांव की नहीं है, जिले के कितने साथी हैं, ये चले जाएंगे इनमें से,
समस्या नहीं है जो कुछ भी, सिर्फ समझ है। समझ आ गई तो समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे अभी इतने साथी बैठे हुए हैं, आपने सिर्फ एक कॉल करनी है कि हमारे गांव में ऐसी चीजें हो रही हैं, इसमें से इतने हाँ हाँ हम लोग पूरे परिवार को मारने की थोड़ा पीछे हो गई। हाँ हाँ जी आप एकदम मत लगा। ठीक है जितना हमसे मतलब बन पाया, जो हमसे कांटेक्ट में आए सब ठीक है बहुत ठीक अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो लोग भी जाके बोली है जबरदस्ती, जब अति परेशानी है कि नहीं हम नहीं लगवाएंगे, बच्चा को नहीं लगवाएंगे, जबरदस्ती कर रही है। तो जबरदस्ती कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं ना, इसलिए तो टीम बन रही है। वो जबरदस्ती करेंगे, अभी तो थोड़ी कर रहे हैं, अब मैं घर में घुस के भी मारेंगे वो। इसीलिए तो ये संगठन बनाए जा रहे हैं, ताकि संगठन हो जाए। आपके जरूरत पड़ गई, आपके ये 50 साथी घर में आ गए, किसी इन साथी को जरूरत पड़ गई, 50 साथी उनके पहुंच गए, हिम्मत ही नहीं है उनकी। ये जो टीमें बन रही हैं ये इसीलिए बन रही हैं। हाँ जी तो हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ गांव वाले भी, शहर वाले भी तभी बचेंगे। जो लोग यहाँ पे मौजूद है उनका एक ग्रुप फिलहाल बन जाएगा, तो उस ग्रुप में भी हम लोग अपना टुकड़ा शेयर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, हमारे गांव में, हमारे एरिया में ये समस्या है, तो जो साथी हैं वो अपना अपना सुझाव देंगे, सुझाव देकर मीटिंग रखेंगे। मान लो आपको जरूरत पड़ गई, भाई मेरे एरिया में ये जबरदस्ती हो रही है, पूरे के पूरे साथी पहुंच जाएंगे। किसकी मजाल है? जब आप लोग सही बात बोलोगे तो प्रशासन को भी पता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। लेकिन 50 साथी अड़ गए ना, तो वो कैसे कर देंगे? इसीलिए टीमों का गठन किया जा रहा है। भाई आप टीम नहीं होंगे तब तक तो बात मानेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल जी, तभी तो हम वहाँ से हरियाणा से उठ के यहाँ आए हैं कि भाई हमारे वहाँ तो हैं, लेकिन पूरे भारत में भी तो होनी चाहिए ना, बिहार में भी होनी चाहिए। इसीलिए हम आए हैं यहाँ पर कि भाई आप लोग अपनी टीम बना लो, आपको बाहर के साथियों की जरूरत ही ना पड़े। जैसे अभी इन्होंने बताया कि इनके गांव में जरूरत है, लेकिन समझे साथी नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हैं। अगर हम लोग इतने उठ के उनके पास चले गए तो उनकी मजाल है, वो कर देंगे जबरदस्ती किसी से। उसके साथ वो लोग कुछ अटैच कर देते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए वैक्सीनेशन ही आया तो वो लेके जो वैक्सीनेशन है उसको ही आगे में मतलब कोई भी आपको और एडवांटेज मिलने वाला है तो उसके साथ वो अपना एक प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं कि आपको सरकार का लाभ ये वाला तभी मिलेगा जब वो आपको कार्ड तो देखो बिल्कुल वो चीजों को मतलब इतना ना सारा सिस्टम एक ठीक है दूसरे में ठीक है ना कि थोड़ा सा- ठीक है, हो गया बोलो, या और कोई सवाल है? ठीक है, जैसे अभी इन्होंने बोला कि मान लो वैक्सीनेशन का ही था कि उन्होंने ये चीजें अटैच कर दी। जैसे वैक्सीनेशन में क्या आया था कि भाई बस में नहीं चढ़ना बिना सर्टिफिकेट, एडमिशन नहीं होगा, यही बातें है ना। स्कूल में नहीं होगा, बैंक में खाता नहीं खोलेगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा ना। हमने कोई वैक्सीनेशन नहीं बनवाया, कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, हमारे सारे काम हुए। क्यों हुए? क्योंकि हमारे पास टीम थी। सब होते हैं क्योंकि लिखित में कुछ भी नहीं देते, वो सिर्फ घुरकी देते हैं, वो सिर्फ डराते हैं हम लोगों को। वो लिखित में अगर किसी भी अधिकारी से आप ये बोलोगे ना कि लिख के दे दे ये चीज, ये नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं देगा वो, क्योंकि रिटर्न में कहीं कोई ऑर्डर नहीं है। अगर आगे इतिहास जब लिखा जाएगा तो वो तो बोल देंगे लिखित में था ही नहीं, कहीं बोल देंगे ना। जब लिखित में है ही नहीं तो इतिहास में कैसे कर देंगे? वो बोला भी तो है, बोला भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में तो सर बोला है ना कि मैं तो किसी को हाँ वैक्सीन दिया ही सरकार ने भी मना किया, सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पहले कंपलसरी कर रहे थे और रिटर्न में नहीं था कहीं भी। अगर आप लोग सर्वाइकल कैंसर वाला वैक्सीनेशन चल रहा है वो भी स्कूल में गर्ल्स लोग को जो गवर्नमेंट हाँ दिया जा रहा है तो उसके लिए भी जैसे इतने साथी बैठे हैं, अगर हम अपने बच्चियों को नहीं लगवाएंगे ना तो उन्हें क्या मजाल, धक्के से लगा देंगे। ये जो हम लोग यहाँ बैठे हैं ये इसलिए ही बैठे हैं ताकि हम लोग एक आवाज में बोलेंगे ना तो वो कुछ नहीं कर सकते। सर आधार कार्ड के लिए बेटी का मेरे मतलब पटना के प्रतिष्ठित स्कूल माउंट कार्मेल में मेरी बेटी पढ़ रही थी। आधार कार्ड सबका बना, हाँ। आप केवल उसके फॉर्म में लिख दिए आई एम नॉट हाँ, बिल्कुल। नहीं आज तक नहीं कुछ बोला, कुछ भी नहीं बोलते, आपको सिर्फ मतलब हम भी भी ट्यूशन हमें आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है, हम नहीं वो बनवाना जो चाहते फॉर्म बस। बस लिखा बात हुआ है खत्म। ना, उसमें साफ लिखा हुआ है नीचे कि आपका कंसेंट चाहिए। हाँ अगर आपको जरूरत है तो बिना कंसेंट के बना दीजिए ना। हाँ, इसीलिए तो वो अपार आईडी बनवा रहे हैं। तो जो भी चीजें हैं ना, जो अपार आईडी होगी, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो गए या कुछ भी हो गए, जैसे अभी ये क्या जनसंख्या वाला चल रहा था ना, सेंसस चल रही थी जो ये कर रहे थे, हम लोगों में हरियाणा वालों ने सिर्फ सवाल पूछे थे कि भाई जनसंख्या की जो गणना है उनमें जनों की गणना होती है, जनगणना में जनों की गणना होती है, ना कि मकान की, उसके फर्श की, उसकी छत की, उसके जानवरों की, ये गणना नहीं होती भाई। जन का मतलब लोग और गणना का मतलब गणना। भाई जनगणना मतलब लोगों की गणना। आप लोग क्या कर रहे हो? हमने खदेड़े हैं वहां से, आपने देखे भी होंगे, जी देखे। बिल्कुल खदेड़े हैं। तो अगर आपके पास समझी हुई टीम है तो आप लोग कर सकते हो।
लेकिन अकेले अकेले को नहीं रोक वो कर सकते वो, सब जागे हुए हैं, बहुत पहले से हम तो इसलिए वहां जागे हुए हैं, हम जागे हुए थे, हम यहाँ बैठे हैं। आप लोगों को जब समझ में आ जाए कि कितनी बड़ी समस्या है, आप लोग भी नहीं बैठोगे यहाँ पर, आप लोग भी निकल पड़ोगे। सबसे बड़ी चीज है कि सर यहाँ वही नहीं जाग रहा है जो वेल क्वालिफाइड। ये तो कोई दिक्कत नहीं होता जी। हम देखें ये पर्सनल फायदे के लिए अगर हम किसी का साथ लेते हैं और उसके जरूरत पे हम नहीं जाते हैं तो एक एक करके सारे लोग मारे जाते बिल्कुल बिल्कुल, नहीं देखिए, एक एक करके तो वो सबको रगड़ देंगे। वेल क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, वो एकदम समझने का हमको देखो एक मिनट जी भाई, एक मिनट जी, एक मिनट देखो, हमको ये देखना है भाई, एक मिनट जी, हमको ये देखना है कि हमने क्या करना है। कोई समझ रहा है नहीं समझ रहा है, इसका क्वालिफाइड और वेल नॉट क्वालिफाइड से कोई मतलब नहीं है। बिना पढ़ा लिखा साथी भी हमारा साथी है, अगर वो इस बात को समझा हुआ जो प्रैक्टिकल है। ये कोई ये थोड़ी है कि किताबों में लिखे हुए चीजों हम आपको बहकाने आ गए। हरियाणा से आके हम बहकाने थोड़ी ना आएंगे। आप इतने साथी समझे हुए हैं, आपको पता है कि गलत हो रहा, तभी बैठे हो ना आप। तो हमको ये नहीं देखना है कि कौन क्या कैसा है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है या गरीब है या अमीर, कुछ नहीं देखना। हमारा काम है बताना। जब उसको समझ में आएगा, उसके पते की बात लगेगी, वो अपने आप समझ जाएगा। नहीं समझेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपना काम करना है। अभी इतने साथी बैठे हैं, जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे एक्टिव होकर काम करेंगे, या हमने जितने 10 जिलों में पीछे कर लिया, जरूरी थोड़ी है कि 10 के 10 जिलों में वो एक्टिव होकर काम करेंगे। हमारा काम सिर्फ बताना है और छोड़ देना है, उसको सौंप देना है। उसका काम है परमात्मा का, आगे काम परमात्मा का। जो भी कर रहे हैं वो उस परमात्मा को सौंप दो, तब जा। एक रीजन और भी हो सकता है, जैसा कि हम भी फील कर रहे हैं अभी लोग जो है ना बिजी से ज्यादा ना, वो लोग ना एक मतलब बंधे हुए एक जंजीर से, जैसे सबका टाइम टेबल, इतना ड्यूटी नहीं करेंगे तो पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं मिलेगा EMI पेड नहीं होगा, लोग ना जकड़े हुए, इसलिए टाइम वक्त देने के लिए भी सोचते हैं। हाँ, तो देखो बिल्कुल जी, बताओ। है ना, जैसे मेरे पापा ही हैं, तो हम भी आज यहाँ इसी के लिए आए। वो चोला बैंक से होम लोन लिए हैं, ठीक है, जो कि वो 2019 या 20 में लिए थे, लॉकडाउन से पहले। 7 लाख का लोन था, जिसको हमको टोटल 14 लाख देना है, यानी सीधा उसका डबल देना है। बिल्कुल और उसको देने के लिए हर महीने 12,666 रुपया देना पड़ता है, और इनकम है नहीं, देना उसको पक्का है, नहीं देंगे तो नेक्स्ट डे 5 के बाद पे होता है 1500। ठीक है, ठीक। बताइए अब मेरे पापा क्या सोचेंगे कि हम काम करेंगे तो ना 12,000 आएगा, इस वजह से उनको टाइम निकालने के लिए सोचना पड़ता है। हमको ऐसा फील होता है। तो देखो जो ये अभी आपने बोला कि सब, एक मिनट जी, जो भी आपने बोला कि सब बंधे हुए हैं, तो ये सब उनकी चाल है कि भाई सबको बांध के रख दो, इतना बिजी रख दो कि उनको कुछ ना पता चले। जैसे अभी हम बैठे हैं ना, ये इतने लोग फिर रहे हैं, इनको थोड़ी ना पता न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। तो ये उनकी वो पूरा साजिश के, जैसे स्कूलिंग है अपने बच्चों की, उनको कैसे बर्बाद किया। उनको पता है कि इनको इसी में घुसा के रखो, बस बात खत्म। ये कुछ सोच ही ना पाए। मूवी लेकिन जहाँ हम ट्यूशन लेते हैं सब अच्छा 20 ऑफ स्कॉट कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट, लेकिन उनके पेरेंट्स इतने पागल हो गए अपार कार्ड बनाने के लिए, मतलब सुबह शाम आधार के लिए दौड़े, इसके लिए दौड़े। सारी चीजें चढ़ा के हाँ, तो ये सारी, हाँ जी बिल्कुल लेट्स नो। ठीक है बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो एक मिनट, अभी आगे वीर सिंह भाई बताएंगे। इसमें